हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोका इसके संपूर्ण अर्थ को हिंदी में समझने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। क्या करते हैं, इसके संपूर्ण अर्थ को पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है, उसको पहले समझ लेते हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष है। इसमें अध्याय नंबर 33 से 40 के रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध निकट पाकर धृष्ट राष्ट्र ने मंत्री विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे हैं, इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर समझिए, यह पाठ महाभारत के किस पर्व से लिए गए हैं, तो उद्योग पर्व से लिए गए हैं। किस अध्याय से, तो 33 और 40 बीच के जो अध्याय है इससे लिए गए हैं। इसमें विदुर नीति का अंश विशेष संकलित है। जब महायुद्ध का समय निकट आया तब हस्तिनापुर के राजा धृष्टराज अत्यधिक चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्री धर्मयज्ञ और नीति के श्रेष्ठ आचार्य महामंत्री विदुर को बुलाकर अपने चित्त की शांति के लिए कई प्रश्न पूछे और विदुर ने उन्हें धर्म, नीति, सदाचार, कर्तव्य और जीवन मार्ग से संबंधित उपदेश दिए, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, तो विदुर नीति कहते हैं। तो बेसिकली ये सभी के बारे में चैप्टर समझने वाले हैं। इसमें टोटल 10 प्रश्न पूछे हैं। किससे, तो धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर से पूछे हैं। तो इसी को हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप इससे आगे क्या है। तो यह प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर विदुर नीति देते हैं। वहीं पर प्रश्न उत्तरी रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह सभी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। बिल्कुल हिंदी में समझाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पूछा जा रहा है। पहला जो प्रश्न पूछा गया उसको समझते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता आदि विपन्नता बाधा नहीं डालती है, उसे पंडित कहा जाता है। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया था, आखिर इस चैप्टर के अनुसार पंडित किसे कहा गया है। तो ये उसका उत्तर है। समझिए उत्तर को। जिस मनुष्य का कर्म यानी जो कर्तव्य होता है उसमें शीत यानी सर्दी, ग्रीष्म यानी गर्मी, भय, मोह तथा भावुकता, धन, संपन्नता या दरिद्रता जैसी परिस्थिति से विचलित नहीं होती है, वह सच्चे अर्थी से में वो पंडित कहलाते हैं। यहाँ पर अर्थात समझिए, पंडित वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। यही विदुर पंडित का परिभाषा दी है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सब्जेक्टिव। इस चैप्टर के अनुसार पंडित किसे कहा गया है, तो आप लोग लिख दीजिएगा, जिसके कर्म में सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालती है, उसे हम पंडित कहते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा श्लोक क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यही दूसरा श्लोक भी वही है। पंडित कहा जाता है किसे, तो सभी जीवों को आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के योग को जानने वाला, मनुष्य में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो आप इसका अर्थ को समझिए। जो व्यक्ति सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को समझाता है, यानी जो भी जीव है उसके आत्मा के रहस्य को समझाता है। कर्मों के योग यानी कर्म के परिणाम, यानी जो सही कर्म है, जो गलत कर्म है, जिससे स्वर्ग नरक मिलता है, उसको समझाता है और जानता है। और मनुष्य में उपाय यानी समाधान, युक्ति को जानता है, वही सच्चा पंडित कहलाता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। पंडित क्या किसे बोलते हैं, जो आत्मा के रस के बारे में जानता है, कर्म के योगों के बारे में जानता है, मनुष्य के उपाय को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। पहला ये पंडित, दो पंडित की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप तीसरा क्या प्रश्न पूछे हैं धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर से। तो तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं, मूर्ख किसे कहा गया है। अब इसको समझिए, मूर्ख की परिभाषा क्या होता है। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, वही क्या हो जाता है, तो मूर्ख होता है। तो अब अर्थ इसका समझ लीजिए। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के घर में चला जाता है, बिना पूछे अपनी राय देने लगता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जो अविश्वासी यानी जो धोखेबाज लोग होते हैं, जिस पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हो तो उस पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, तो मूर्ख कहलाते हैं। इस चैप्टर के अनुसार, नीति श्लोका पाठ के अनुसार मूर्ख इसी को कहा गया है। तो यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं, ये मूर्ख के 3 बात को ध्यान में रखना। पहले हमारा बिना बुलाए जाना, बिना पूछे बोलना और अविश्वासी पर भी विश्वास करना, यही मूर्ख की परिभाषा हो जाता है। तो आप
लोग यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव पूछा जाए तो उत्तर दे ही सकते हैं। अब हमारा चौथा श्लोक समझिए, चौथा श्लोक क्या कहा जाता है, तो सुख की प्राप्ति कैसी होती है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, समाज शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्ति होती है, और जो है अहिंसा से सुख प्राप्त होता है, ये जो है पूछा जा रहा है। तो अब इसका हम डिटेल में समझिए, भावार्थ इसको समझ लीजिए। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ पर आप लोग को समझना है वो है सत्य का धर्म, नीति का धर्म, जो हर परिस्थिति में जो है मानव को सही राह दिखाता है। यही जो है पहला हो गया, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा हमारा समाज शांति का उत्तम उपाय है, तो ये जो है क्षमाशीलता से ही जो है मन की शांति और समाज की सौहार्द स्थापित होता है। और तीसरा हमारा विद्या से संतुष्टि प्राप्ति होती है, तो विद्या यानी ज्ञान से मनुष्य को जो है संतोषी और विवेकशील बनता है, किससे, तो विद्या से। और चौथा हमारा है, देख सकते हैं, अहिंसा से सुख प्राप्त होता है, यानी जो है किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सबके साथ प्रेम रखना से वास्तविक सुख की क्या होती है, तो प्राप्ति होती है। तो ये हमारा चौथा जो है पूछा गया था प्रश्न विदुर से। आप देखिए आगे का हमारा जो प्रश्न 5वां है उसको समझिए। नरक के जो है बताया जा रहा है, नरक के बारे में, नरक के कितने द्वार है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसको समझिए, नरक के टोटल 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। इन तीनों को जो है नरक के द्वार कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव बने तो ऑब्जेक्टिव ही लिख देना, सब्जेक्टिव बना तो सब्जेक्टिव ही लिख देना है। अब यहाँ पर समझिए, मनुष्य के पतन और नरक जाने के जो है मुख्यतः 3 ही कारण है। सबसे पहला हमारा जो है काम, यानी जो है अधिक वासना, अनियंत्रित इच्छा हो जाना, यानी काम के बारे में। क्रोध, गुस्सा, यानी सबसे ज़्यादा गुस्सा करना, ये भी क्या हो जाता है, तो मनुष्य के पतन और नरक जाने के कारण है। और लोभ यानी लालच करना है, कोई भी काम को देखे उसमें क्या होना जाना, लालच करना, ये जो है नरक के 3 द्वार है। अगर आप सभी ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी है यहाँ से बन सकते हैं। अब हमारा छठा जो है इसके बारे में समझिए, छठा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको एक एक करके ध्यान से समझना है। इसमें पूछा जा रहा है जो है कितने दोष मनुष्य के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर 6 दोष बताए जा रहा है। ऐश्वर्य यानी सुख समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति के अंदर जो है 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए, इसी के बारे में बताया। पहला जो है निंद्र यानी निद्रा, अधिक सोना। दूसरा तंद्रता यानी उगना। तीसरा हमारा भय यानी डर। चौथा हमारा हो जाता है क्रोध यानी गुस्सा। 5वां आलस यानी सुस्ती। छठा हमारा कार्य विलंब यानी काम को टालना। इन दोषों से मुक्त होकर ही जो व्यक्ति वास्तविक ऐश्वर्य, सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको डिटेल में समझिए। आखिर जो हमारा अधिक सोना क्या होता है, तो निंद्रा यानी अधिक सोना, आवश्यकता से अधिक सोना, आलस और समय की बर्बादी होता है, सबसे पहला कारण है जिसको त्याग करना अति आवश्यक होता है। दूसरा हमारा तंद्रा यानी उगना, जिससे हमारा काम के समय जो उगना व्यक्ति को जो है अकर्मण्य और लापरवाह बना देता है, यानी कोई भी काम बोले तो यानी कल यानी परसों ऐसा टाल देना, ये जो है क्या बना देता है, तो मनुष्य को लापरवाह बना देता है। तीसरा हमारा भय यानी डर, डर के कारण व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है और अवसर को खो देता है, तो इसीलिए जो है भय और डर को भी त्यागना चाहिए। चौथा हमारा हो जाता है क्रोध यानी गुस्सा। क्रोध से जो है बुद्धि नष्ट होता है और जो है समय जो है बिगड़ जाता है, तो संबंध जो होता है व्यक्ति से बिगड़ जाता है, इसीलिए जो है क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस दोष को भी त्यागना चाहिए। हमारा 5वां हो जाता है आलस यानी सुस्ती। इसको समझिए, आलस सफलता और प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु बोला जा रहा है। आप लोग अलस कथा चैप्टर पढ़े होंगे। आलस के कारण जो है व्यक्ति घर ही में रह जाता, उससे घर भी उसका वो भी जल जाता, तो इसे आलस को त्यागना चाहिए। और हमारा छठा हो जाता है कार्य विलंब, काम को जो है टालना, काम को टालते रहने वह सभी काम पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है इन 6 दोष को मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए, तभी जो है ईश्वर और जो है वास्तविक सब चीज़ की प्राप्ति हो सकता है। अब 7 नंबर श्लोक है, 7 नंबर को जो है प्रश्न धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं विदुर से, तो उसको समझिए। देखिए, सत्य से जो है धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से जो है कुल यानी परिवार की रक्षा होती है। तो आप इसको समझिए डिटेल में, सत्य की रक्षा किस प्रकार होती है, तो समझिए। सत्य से जो है धर्म की रक्षा होती, यदि मनुष्य जो है सत्य का पालन करता है तो वो जो है उसका धर्म यानी सुरक्षित रहता है। दूसरा हमारा जो है अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, तो पढ़ी हुई विद्या अभ्यास करने से ही अस्थायी रहती है, बिना अभ्यास से जो है विद्या नष्ट हो जाती है। जैसे आप लोग मैथ बनाते हैं, तो मैथ को अगर बार बार उसको हम प्रैक्टिस करते हैं तभी वो हमें याद रहता है, वरना तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो यही बोला जा रहा है। तीसरा हमारा हो जाता है श्रृंगार से रूप की रक्षा
रक्षा होती है, यानी सजने संवरने और स्वच्छता से मनुष्य का रूप और सुरक्षित और सुंदर बना रहता है। तो इसको ध्यान रखना है। तीसरा चौथा, अच्छे आचरण यानी कुल परिवार की रक्षा होती है। अच्छे आचरण से किसकी रक्षा होती है? कुल यानी परिवार की। तो परिवार की प्रतिष्ठा और मर्यादा अच्छे आचरण और सदाचार से बनती है। तो इस प्रकार आप लोग का ये हमारा 7वां श्लोक हो गया। अब 8 नंबर श्लोक को समझते हैं। 8 नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाला और सुनने वाला पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय सही उचित बोलने वाला कठिन होता है। अब इसको समझिए। अब बोला जा रहा है, हे राजन, संसार में ऐसे लोग जो आसानी से मिल जाते हैं, जो हमेशा प्रिय यानी मीठी मनभाव बात बोलते हैं और सुनते हैं, परंतु ऐसे बहुत कठिनाई से मिलती है जो सही बात भले ही अप्रिय लगे लेकिन ये जो है बोलने का साहस रखता है। तो इसके बारे में बताया गया है किसमें? तो श्लोक नंबर 8 में। ये जो है धृतराष्ट्र जो है विदुर से पूछ रहे हैं। अब हमारा 8वां नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है प्रश्न था धृतराष्ट्र के लिए जो विदुर से पूछे थे। यहाँ पर समझिए, स्त्रियाँ जो है घर की लक्ष्मी होती है, इसी से जो है परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यहाँ से महापुरुष को जन्म देने वाली होती है, इसीलिए जो है स्त्रियाँ विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। अब इसको समझिए आप लोग, स्त्रियाँ जो है घर की लक्ष्मी होती है, इसी कारण जो है परिवार की जो है प्रतिष्ठा मर्यादा बढ़ती है, इससे जो है कारण जो है घर में जो है महापुरुष का जन्म होता है, इसीलिए जो है स्त्रियाँ जो है विशेष रूप से सम्मान और रक्षा करने योग्य मानी गई है। अब ये हमारा 9 नंबर श्लोक था। अब ये हमारा लास्ट श्लोक था जो कि धृतराष्ट्र किससे पूछ रहे हैं? महामंत्री विदुर से पूछ रहे हैं। विनम्रता बदनमी को दूर करती है, पुरुष या प्रक्रम अनर्थ को दूर करती है, क्षमा क्रोध को दूर करता है और अच्छा आचरण बुरी जो है आदतों को दूर करता है। तो अब इसको समझिए, विनम्रता क्या होता है? नम्रता क्या होता है? तो बदनामी और अपमान को दूर करता है। अगर हम विनम्रता रहेंगे तो इससे क्या होता है? बदनामी दूर होता है, अपमान दूर होता है। पुरुष यानी पराक्रम यानी साहस और पुरुषार्थ यानी अर्थात अनर्थ और संकट को भी दूर करता है। इससे क्षमा से यानी क्षमाशीलता से क्रोध और शांति मिलता है। और हमारा अच्छा आचरण यानी सदाचार बुरी आदतों को दुर्गुणों से दूर करता है। तो ये सभी जो है हमारा क्या हो जाता है? नम्रता से अपमान मिटता है, इससे साहस से संकट टलते हैं, क्षमा से जो है क्रोध शांत हो जाता है और अच्छे आचरण से बुरी आदतें क्या हो जाते हैं? तो दूर हो जाते हैं। तो यही जो है हमारा चैप्टर था नीति श्लोका, जो कि जो है राजा यानी हस्तिनापुर के जो राजा थे धृतराष्ट्र, वो हमारे महामंत्री विदुर से पूछ रहे थे। 10 क्वेश्चन पूछे थे उससे, जो कि सही से जो है इस प्रकार अपने उत्तर को दिए, जो कि आप लोग को हम बिल्कुल हिंदी में समझा चुके हैं। अब ये जो है हमारा संस्कृत का टोटल जो है कितना अध्याय है? 14 अध्याय, जिसमें से हम 7 अध्याय अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी है 7 अध्याय, उसको भी कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्द। अब इसमें जो है अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव भी हिंदी में पूछे जाता है और सब्जेक्टिव भी हिंदी में पूछा जाता है। तो बिल्कुल हिंदी वाले क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी जो भी पढ़ाई होता है इस यूट्यूब चैनल पर उसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। फ्री में जो है पीडीएफ मिलेगा। चलिए आप सभी से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।